2019 के चुनाव में यहाँ जो नाला विधानसभा है, वहाँ से लगभग 30 या 35 हज़ार वोट से बीजेपी को ज़्यादा बढ़ोतरी मिली थी। नॉमिनेशन में कितना संख्या में वहाँ मौजूद थे आदमी? देखिए, नॉमिनेशन में पूरा दुमका लोकसभा क्षेत्र से 15 से 20 हज़ार का निस्वार्थ भाव से अपने पैसे से। मैं हूँ अशोक टुडू, आप लोग देख रहे हैं अशोक झारखंडी ऑफिशियल। और आज को हम आए हैं नाला विधानसभा क्षेत्र के यहाँ चापुरिया गांव में। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ मेरा साथ जो बैठा है ये है जब केसेस के केंद्रीय महामंत्री केसेस का एक कद्दावर युवा नेता है। ये जैसे कि नाला विधानसभा आपका भ्रमण कैसे चल रहा है? आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले मैंने एक अभियान खोला था जिसका नाम है डोर टू डोर अभियान। उसी के तहत मेरा प्रत्येक दिन हर एक गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि जो जेबी केसस का विचारधारा है, क्या विचार है, आप क्यों इसका समर्थन कीजिएगा, कारण क्या है। और क्षेत्र में हमको बहुत ही पॉजिटिव उधर से रिएक्शन आ रहा है, लोग समर्थन दे रहे हैं पूरी तरह से। और उम्मीद है कि सब कोई मिलकर इस बार हम लोग नाला का तकदीर और तस्वीर बदलेंगे और जेबी केसस को भारी मतों से यहाँ पर लीडिंग देंगे। दुमका से जो जब केसेस का जो प्रत्याशी है बेबी लता टुडू, आप लोग को मतलब कितना तैयारी है यहाँ दुमका से? जी, सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब। आपके जितने भी दर्शक हैं उसको तहे दिल से आभार, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छा मुहिम चला रहे हैं कि लोगों के जन समस्याओं को उजागर करने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। बात रही हमारे जेबी केसस के जो दुमका लोकसभा के प्रत्याशी हैं आदरणीय बेबी लता टुडू जी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनका कुछ दिन पूर्व बहुत ही शानदार तरीके से और भव्य तरीके से हम लोग का नॉमिनेशन हुआ। बहुत ही शानदार और उत्साह भरा नॉमिनेशन था। लगभग नॉमिनेशन में कितना संख्या में वहाँ मौजूद थे आदमी? देखिए, नॉमिनेशन में पूरा दुमका लोकसभा क्षेत्र से 15 से 20 हज़ार का निस्वार्थ भाव से अपने पैसे से झारखंडी हक अधिकार की लड़ाई जिसके दिल के अंदर में चाहत है वो पहुँचे थे और उनने बहुत ही अच्छे और मजबूती के साथ हमारे जो प्रत्याशी है उनका साथ दिया और आगे भी देने का दायित्व निर्वहन करने का वादा किया। अच्छा, जो आप लोग का जो पार्टी है जेपी केसेस, ये क्यों बनना पड़ा आपको? और भी पार्टी है जैसे कि बीजेपी है, जेएमएम है, वो लोग बड़े बड़े नेता है, लेकिन आप लोग किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए दोस्त, आपको भी पता होगा, आप भी एक झारखंडी हैं, तो हमारा जो झारखंड आज बनने को हो गया 24 साल, लेकिन आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि 24 साल तक हमारे झारखंड को किसने राज किया और किस तरह से राज किया। आज की जो झारखंडी युवा के चेहरे की जो मुस्कान एकदम नहीं है, उसकी वजह क्या है? वे कौन नेता हैं जो हम सबों के जो मुस्कान छीनने का काम किया है? झारखंडी नौजवान को जो बेरोजगार भटक रहे हैं, लोग पलायन के लिए विवश हैं, दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं, इसका वजह कौन है? तो जिनने 24 साल से निश्चित रूप से राज किया है वही जिम्मेदार हैं। और जब झारखंड राज्य बना तो एक बहुत बड़ी आस थी झारखंडियों का कि एक झारखंड मेरा बहुत ही विकास के मामले में बहुत आगे जाएंगे। लेकिन आज की जो दशा है दोस्त, कहने में बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि हम भी एक शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं और हालत ये है कि लोग एमए बीएड करके बेरोजगार घर पर बैठे हुए हैं, लाचार हैं, विवश हैं। उन माताओं और पिताओं पर क्या गुजरता होगा जिन्होंने एमएड किया है, जिनके बच्चे बीएड करके बैठे हुए हैं, लाख 1.5 लाख 2 लाख खर्चा करके फिर भी वो बेरोजगार हैं। क्या यही हमारा झारखंड होना चाहिए? क्या यही विकास होना चाहिए? गरीब का छत नहीं है। अब देखिए जाके गरीब माने भूखे मरने पर विवश हैं, किसान लाचार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे कि 2019 के चुनाव में यहाँ जो नाला विधानसभा है, वहाँ से लगभग 30 या 35 हज़ार वोट से बीजेपी को ज़्यादा बढ़ोतरी मिली थी। तो आप लोग कितना यहाँ नाला विधानसभा से आप कितना तैयारी कर रहे हैं यहाँ से? देखिए दोस्त, इस बार झारखंड के जो नौजवान हैं वो पूरी तरह से जाग गए हैं। हमारे जो जेबी केसस के केंद्र अध्यक्ष हैं
श्रीमान टाइगर जयराम महतो जी, उनके नेतृत्व से लोग, खास करके युवा, यहाँ के मूल निवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाग, सभी इतना प्रभावित हैं कि सभी कोई एक बार चाहते हैं कि टाइगर जयराम बाबू के नेतृत्व में झारखंड में एक अच्छा सरकार आए। इसलिए हमको उम्मीद है और पूर्ण विश्वास भी है कि इस बार नाला विधानसभा से JBK काफ़ी संख्या से आगे रहेंगे। अच्छा, जैसे कि जीतने के बाद आप लोग क्या क्या काम कीजिएगा? जीतने के बाद सबसे पहले तो कोई भी घर होता है ना, तो उसका जी। एक बाउंड्री होता है, कोई भी गांव होता है तो बाउंड्री होता है। तो अगर जयराम बाबू हमारे जीतते हैं, कभी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि झारखंड के जो चौहद्दी है उसकी पूरी तरह से एक घेरा लगाया जाए, ताकि पता चले कि असली झारखंडी कौन है। हाँ, हम लोग बाहर का जो आते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो लोग आए, काम करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे हक अधिकार के को अगर कोई छीनता है तो उसका विरोध हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो प्राथमिकता रहेगा वो रहेगा रोजगार, हुँ। शिक्षा और स्वास्थ्य। जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके पास वो शक्ति है जो आप दुनिया का हर वो काम कर सकते हैं जिसके लिए आप पूरी तरह से अपने आप में सक्षम होते हैं। दूसरी बात हो गया रोजगार। रोजगार एक युवा के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी घर को चलाने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होना ज़रूरी है, इसलिए रोजगार पर हम लोग ध्यान देंगे। तीसरी बात हो गया दोस्त स्वास्थ्य। स्वास्थ्य देखिए, कभी किसी का खराब जो होता है वो बोल के नहीं होता है, कभी दुर्घटना हो गया, लेकिन स्वास्थ्य पर हम लोग जितने भी हॉस्पिटल वगैरह हैं अच्छा से उसका उपचार हो, गरीबों को उपचार मिले। ये 3 प्रमुख रूप से हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। अच्छा, जैसे कि जेएमएम और बीजेपी का उन लोग का कहना है कि ये तो खाली महतो जी का पार्टी है। क्या खाली सिर्फ महतो का ही है या? देखिए दोस्त, मैं एक यादव का लड़का हूँ, तो निश्चित रूप से हमको जो दायित्व मिला है केंद्र महामंत्री का मिला है। जी। तो आप सोच सकते हैं अगर सिर्फ वो कुर्मी का ही पार्टी रहता तो हम जैसे नौजवान को वो आगे नहीं बढ़ाता। जयराम बाबू का जो लक्ष्य है, हर परिवार से जो शिक्षित हैं, जो नेतृत्व कर सकते हैं, उनको वो आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्रांतिकारी रिजवान अंसारी हमारे अल्पसंख्यक के केंद्रीय अध्यक्ष भी बने हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी जो कोडरमा के जो हमारे प्रत्याशी हैं लोकसभा की, वो आदरणीय मनोज यादव जी हैं। तो हम लोग कहीं से भी एक जरा 1% भी नहीं लग रहा है कि ये कोई जाति विशेष का पार्टी है। हाँ, एक बात ज़रूर हम कहना चाहेंगे, ये विरोधियों का जो झारखंडियों के जो दिल में आज बस रहे हैं वो खटक रही है। जो झारखंडियों के दिलों में पूरी तरह से जयराम बाबू छाए हुए हैं वो खटक रही, इसलिए वो लोग ये हम लोग पर उसके जो मान सम्मान को गिराने का चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन झारखंडी सब जान चुके हैं, सब समझ चुके हैं। अब समय है अपना कीमती वोट देकर उनको रिकॉर्ड मतों से